एंड देन जब मैंने So we are live. खेला है, लाइक लोग तो ऐसे ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मैं बोल के मैं कोई गुनाह करने जा रही हूँ, तो जैसे कोई वंडर था समथिंग लाइक दैट। एंड देन दैट टाइम में मैंने बॉयज को बोला मुझे सिखाओ, थैंक्स टू VMS ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर ढूंढे। एंड देन जब फिर खेलना स्टार्ट किया तो उस टाइम में भी हम ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पॉन्सर ढूंढे। दैट टाइम में तो कोई लड़की नहीं थी मतलब इंटरेस्टेड, एंड आफ्टर दैट अब बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, पर पहले तो ये एक अजीब सा वो लग रहा है। और मिनट टीम में और आपके साथ और भी हैं? यहाँ कुछ नहीं किया, एक वो है इशू। हम लोग लाइव हैं, अगर आप एक बार थोड़ा अपना इंट्रो शुरू से दे दें तो। हालांकि जरूरत तो नहीं है, बट नए यूजर्स ऐड हुए हैं तो अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा। नहीं आप बताइए सर, थोड़ा VMS के बारे में बता दो। हाँ सर, प्लीज कम फॉरवर्ड। हम लोग लाइव है ना, तो एक बार थोड़ा सा वो फिर से हम खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना अच्छा रिहैब सेंटर यहाँ श्रीनगर में। सीरियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, इट मींस हमारा रहे बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है डेफिनेटली। तो सर की बातों से लग रहा था कुछ सालों से हाँ, ऐसा है कि बहुत लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है जो अदर पार्ट्स भी देखे हैं कंट्री के, लेकिन मुझे लगता है हमारा रैप सेंटर, हमारा VMS ये बराबर की टक्कर दे सकता है हर एक टक्कर नहीं, मच बेटर है कई मामलों में। हमारे कश्मीर में अगर कोई चीज है एक्सेसिबल फॉर डिफरेंटली एबल पर्संस तो VMS है। अदरवाइज आप कहीं पे भी जाओ, पार्क्स जाओ, इधर जाओ, इंडोर स्टेडियम जाओ, या जहाँ पे भी कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट होगा, तो जितना एक्सेसिबल, जितना यहाँ पे फैसिलिटी उतना हमें अदर किसी जगह पे नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह अवेयरनेस तो कर रहे हैं हम लोग, VMS लगा है, इसमें चीजें बदल रही है, चेंज आ रही है, बट दिख रही है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। चेंज आ रहे हैं, बस स्लो है। पर इसमें एक VMS लगा है, अगर सारे जुट जाएंगे करने में, तो एक VMS समझ रहा है हमारा दर्द तकलीफ, एबल बॉडीज नहीं समझ रही ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे यूनिवर्सिटीज हो चाहे कॉलेज हो, वो कंसीडर नहीं करते शायद, या जो अदर नई बिल्डिंग्स बन रही है उनमें आ रहे चेंज जस्ट बिकॉज़ ऑफ VMS। अभी तो आजकल यहाँ श्रीनगर में भी वीकेंड कल्चर थोड़ा आ गया है, सैटरडे को लोग घूमने जाते हैं फैमिली को लेकर के, तो आप जा पाते हो कहीं? हर एक जगह नहीं, ऐसे एक दो गिनी चुनी जगह है जो एक्सेसिबल है, हर एक जगह नहीं है। मैंने आपको बोला अभी मेरी गेस्ट आ रही थी, वो तो हर एक होटल, हर कोई जगह सर्च कर रहे थे कहाँ पे नीचे, फिर उन्होंने वो एक विला हाउस ही बुक किया, उनको होटल ही नहीं मिला यहाँ पे। ऐसे जैसे घूमने फिरने जैसे टूरिस्ट प्लेस भी हर एक प्लेस एक्सेसिबल नहीं है, बहुत कम है, बहुत रेयर। एक्सेसिबिलिटी का जो सबसे बड़ा इशू जो है, अगर हम JNT की बात करें हमारे यूजी स्टेट का, तो अभी काफ़ी बड़ा मेजर चैलेंज है फॉर गवर्नमेंट डिफरेंट एबिलिटी उनके लिए, क्योंकि यहाँ जो जैसे यहाँ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, वहाँ पे रैंप्स नहीं है, वॉशरूम्स व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है। इसी तरह वहाँ पे अगर हम विजुअली उतर जाएंगे तो उसके लिए कहीं टेक्सचर्स लगे नहीं हैं, तो इसलिए चैलेंज काफ़ी सारे एक्सेसिबिलिटी के काफ़ी चैलेंज। जो नए हाईवेज बने हैं काफी अच्छे सुंदर लग रहे हैं, काफी 4 लेन 5 लेन है, इनके अराउंड ये क्या फैसिलिटीज कुछ इन्होंने सब, जैसे अगर हम अभी देखेंगे आप सबवेज वगैरह रखा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो होना चाहिए, आई मीन एक्सेसिबल टॉयलेट्स का तो नहीं है, जैसे दिल्ली में है, जैसे मुंबई में हमारे लिए जैसे फुटपाथ होता है, हाँ, उस पे भी लाइक मैम अपना बताएं, जैसे यूपी में 2-3 एक्सप्रेसवे बने पिछले गए थे 8-5 साल में, तो उसमें हर 100 किलोमीटर में उन्होंने एक्सेसिबल टॉयलेट्स दिए हुए हैं, तो वो एक अच्छा वो रहता है, क्योंकि कब जरूरत पड़े हम थोड़ी पता कि हर चीज, मतलब ऐसे तो हम टाइम करके चलते हैं क्योंकि है नहीं इसलिए, लेकिन हमें भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए कि भाई हमारा भी होना कि भाई जब कहीं कुछ हो गया तो फिर हम चले जाए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे नहीं है। जैसे आजकल पिकनिक सीजन बहुत जा रहा है तो लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी अगर मैं पहले ये बात सोचूंगी कि वहाँ पे मुझे वॉशरूम मिलेगा कि मेरा रास्ते में मिलेगा कि नहीं। इवन यहाँ जो सिटी में है, जैसे आप नॉर्थ की बात करें, वहाँ पे मैंने एक जगह देखा था उन्होंने बनाया था, लेकिन उसका कोई बाद में मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसमें कोई ना कोई मेंटेनेंस ना थी, तो ऑलमोस्ट अभी डिफरेंट। तो ये गवर्नमेंट को लेना है ये इनिशिएटिव, दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि जब हम
जैसे उषा जी ने कहा, ये अगर बाहर जाना चाहे, जब वहाँ पे ये चीजें हैं नहीं तो ये पहले ये निकल ही नहीं सकते, इसके लिए तो परेशानी बन जाएगी। एक चीज मैं बता इसका रहा हूँ, सब जैसे इंडिया में हमारा इतना ढीला है ना सिस्टम, गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन एक्सेसिबिलिटी को लेके कि जैसे कई सारी कंपनीज जैसे KFC हो गया, पिज्जा हट और सबवे, इतनी कंपनीज है अपनी कंट्री में या यूरोप में, ये तो सोच नहीं सकते कि इसको अपनी आउटलेट को बिना एक्सेसिबिलिटी को बनाए। बाथरूम होता है वहाँ पे और रैम एवरीथिंग, बट इंडिया में ये लोग करते हैं बिकॉज हम लोग ढीले हैं, हमारी गवर्नमेंट ढीली है। एक्चुअली अब देयर इज अ लॉ आल्सो नाउ, यू नो, disability law में PWD Act is there, law is there, that every public place has to be accessible. It has to be made. but when we see it on ground वो चीज नहीं हाँ है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, Implementation नहीं है। जाहिर सी बात है। जैसे अभी अगर इवन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप जाएंगे, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। नहीं है, खाली यहाँ अभी नहीं है यार कि आप नजदीक दिल्ली में भी ऐसे ही है, मुंबई में भी ऐसे ही है, बहुत तो कम बिल्डिंग्स होंगी, देख मिनिस्ट्री जरूर एक बार एक्सेसिबल for करने को बोले, inauguration. आप मिनिस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन आप कहो कि बिजली विभाग में चले जाओ, बिजली कनेक्शन कराने में नहीं जा पाओगे, ये सब जगह का भी है। मैंने कहा जब लिफ्ट है So it's very ironical ना, अगर अपनी कंट्री में ये लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे लॉ ढीला है तो ये लोग बड़ा नहीं जैसे। जाहिर सी बात है। सर अभी रिसेंटली यहाँ नजदीक में बिमना में KFC खुल गया है, तो उन्होंने मुझे एक मेल किया था वो इनॉग्रेशन के लिए, एंड देन मैंने उनको मैसेज किया था कि क्या व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, अब जाके उनको ध्यान है अब वो लिफ्ट बना है, तो लिफ्ट कंप्लीट होगी तो मैं आ जाऊंगी। आपको हल्ला बचाते रहना है। मैंने आपको सिंपल करो, मैंने कहा व्हीलचेयर को अब बन जाए। और लोगों तक ये बात पहुंचाई है फिर तुम लोग किसी और से कटवा लो, हम लिफ्ट का काटेंगे। इवन हम अभी कुछ गेस्ट आए थे बाहर से, उषा जी की थी, तो हम जो डल लेक जो है काफी वहाँ पे काफी टूरिस्ट रश भी रहता है, वहाँ पे भी हमें दिक्कत होती है। एक जगह नहीं मिली इनको ना, मैं बता रहा हूँ। कभी तो मैं होटल्स में एक वगैरह 32 सीढ़ियाँ उसकी बाहर से ही, अंदर से एक्सेसिबल है, 32 सीढ़ियाँ हम आपको उठा ले जाएंगे हमने, और जब आना होगा तो फिर छोड़ देंगे। मगर अगर गिर गए ना तो हम अपने लिए बस हमारे लिए व्हीलचेयर है, अब इससे ज्यादा हमें क्या डैमेज होगा तुम्हारा वो भी कंसर्न है जैसे उठाने वाला जो कि इसको छोड़ ना दे। अगर आप 4-5 दिन रह रहे हो तो आपकी तो हॉलिडे खराब हो जाएगी। हाँ, लोगों का बाहर से करा तो बेकार रहेगा। और क्या सुबह नीचे डालना फिर और हमने कुछ एक दिन किसी तरह बार बना के मैनेज कर लिया। 25-30 होटल चेक किए होंगे, तो किसी ने किसी का अगर टॉयलेट एक्सेसिबल उस कमरे में नहीं जगह, बेड के अराउंड जगह ही नहीं है, गलती से टॉयलेट एक्सेसिबल हो गया क्योंकि उस बिल्डिंग में उसको बनाने का कोई तरीका नहीं था, नहीं तो फिर वो और छोटा ही बनता है, पर वो गलती से एक्सेसिबल, फिर कमरे में जगह नहीं है कि बेड डालो, साइड में व्हीलचेयर जा ही नहीं सकती है। तो इसमें काफी अवेयरनेस की हाँ, पठानकोट में हमारे साथ ऐसा ही तो हुआ। पठानकोट हम छोड़ के आ गए थे, हमारा नाइट स्टे रहा पठानकोट में, हम इसी वजह से छोड़ा कि हमारा व्हीलचेयर एक्सेसिबल उसने बोला, अब उसको बताया क्या कि व्हीलचेयर पे लोग ना आजो आजो सब सही है, बढ़िया है, ये है, चौड़े हैं कमरे हैं, बाथरूम का डोर अच्छा है, और सब करके बुला लिया और वहां जा करके फंस गए। तो फिर हमने कहा हम तो रुके ही नहीं पठानकोट, फिर हम रात ही में जम्मू आ गए। फिर हम रात को 2:30 बजे जम्मू 3 बजे पहुंचे। यही है ना, ये अभी जैसे हम यहाँ श्रीनगर में स्मार्ट सिटी उनका प्लान है, काफी टाइम से उसको चल रहा है, तो उसमें भी लाइक हमने भी काफी बार अपनी राय दी, तो उसमें भी हमने यही चीजें कही हैं कि एक तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? वॉशरूम्स वगैरह ऐसे बनानी चाहिए आपको, वहाँ पे आराम से जा सके इंसान, एक्सेस कर सके, अगर व्हीलचेयर लेके चले तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसी चीजें इनको पहले से ही रखना है, पहले से रखना है। लोग एक्सेसिबिलिटी का मतलब सोचते हैं रैंप, बस, वो नहीं है, that's it. टॉयलेट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो। अबे टॉयलेट के बिना आप कैसे रहोगे? हाँ, रैंप में शायद सीढ़ियां चढ़ा ले 1 2 3, लेकिन वॉशरूम का तो ज्यादा हाँ, ही मोर इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हाँ, it is quite important. लोग समझते हैं कि हाँ There is nothing is more important or less important. Everything is important. वो एटमॉस्फेयर पूरा ऐसा चाहिए जिसमें कि मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, तभी मैं रेगुलरली निकल पाऊंगा, नहीं तो मुझे हमेशा एक आदमी ढूंढना पड़ेगा, भाई तू चलेगा मेरे साथ, या तू चलेगी मेरे साथ, तभी कहते मैं निकल पाऊंगा। तो यूएस में मैंने देखा हाँ। कि एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। मैं यूएस तक तो मैं गया नहीं, बट सिंगापुर में 3 दिन गया था, 3 दिन अकेला रहा था मैं, 3 कंप्लीट डेज अकेला, कोई नहीं था मेरे साथ, और मुझे कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ी। ये धीरे-धीरे करके सब जगह हो रहा है। तो आपका अबे
हाँ Tell about our campaign ना, Try with हाँ। Immunity। ड्राइव विद इम्यूनिटी के में हम लोग भी जो जगह है ना इसकी मकसद से चल हमारा जो कैंपेन है बेसिकली 16 दिन का है। लखनऊ से भी स्टार्टेड इस हम सारे जैसे बीस जी और मैं स्पाइनल है, हम अपनी गाड़ियां खुद चला रहे हैं। फिर हमारे साथ एक सुनील मंगल जी हैं, एक वो पोलियो है और मतलब पोलियो से वो है और अफेक्टेड है, और एक वीर सिंह संधू है जो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट पंजाब क्रिकेट की टीम है, वो भी बोथ लाइक पोलियो है, मतलब व्हीलचेयर ही यूज करते हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के चले और खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। साथ में लोग हैं जरूर सपोर्ट के लिए, बाकी रवि जी और अविनाश जी भी हैं। हमारा मकसद बेसिकली यही अवेयरनेस फैलाना है कि हम कर सकते हैं और तुम हमें एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या करना है, बस इतना ही है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, ठीक है। उसके केटर करने के लिए हमने व्हीलचेयर बना दी, बट अब इस व्हीलचेयर के जाने भर का रास्ता दे दो, हाँ। वो भी अगर तुम हमें नहीं दोगे। हाँ, और दूसरा मतलब पब्लिक के लिए भी है कि पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम व्हीलचेयर पे आ गए तो हमें घर में रहना है, हमको भी निकलना है, निकल सकते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन ये है कि तुमने सब कुछ अपने लिए बना लिया है, अपने हिसाब से सब तुम कर ले रहो और हमारा सोच ही नहीं रहो। तो थोड़ा सा जो है वो एक स्पेस हमारे लिए भी रखो कि कंसिडर करो कि हम भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी सोसाइटी का पार्ट है। हो सकता है अभी तुम्हारे घर में कोई ना हो, कोई डायरेक्ट रिलेटिव ना हो या डायरेक्ट कहते हैं किसी तरह से तुम अफेक्टेड नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट 10 से 12% इंडिया की है जो डायरेक्टली या तो डिसेबल्ड है या फिर डिसेबल्ड के रिलेशन में अफेक्टेड है उससे। उसका समय टाइम इन चीजों की वजह से खराब होता है, उसका जो मेंटल बैलेंस है वो इन चीजों की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो 10-12% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप उसको केटर करके चलेंगे तो ये हो सकता है। दूसरा है कि डिसेबल्ड्स के लिए यही है कि भाई करा जा सकता है, सोचना है, इट्स ऑल मेंटल। आपने मेंटल ब्लॉक बना लिया, नहीं हो सकता तो नहीं होगा। और इकोनॉमी का अगर तुम हिस्सा नहीं बनोगे, अगर तुम कंट्रीब्यूटर नहीं बनोगे तो यही चलता रहेगा। तो यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, बनना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक वो दुकानदार को ये आप कस्टमर नहीं दिखोगे तब तक वो रैंप नहीं बनाएगा। जिस दिन आप जैसे 2-4 कस्टमर आने लगे उसके पास तो वो रैंप वगैरह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सर एक्चुअली खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद करेक्ट, एक दिन की लड़ाई नहीं है। देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो लड़ाई जल्दी हो जाएगी, बट वही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट जब तक उस लेवल पे आता है जिस लेवल पे चाहिए वो तब तक खुद ही करना पड़ेगा। और ये इवन डेवलप्ड कंट्रीज का जो ये डिसेबिलिटी सेक्टर है उसको टाइम लगा था, ऐसा नहीं कि वो रातों रात डेवलप हो गए थे। अगर हम यूएस का केस देखें तो टिल ऑलमोस्ट 1940s इसके बारे में कोई बात नहीं करता वो। उसके बाद ये नीचे बास्केटबॉल शुरू हुआ और बास्केटबॉल ने वहाँ पे ये डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए रेवोल्यूशन खड़ा किया। सिमिलरली कहते हैं इंडिया में भी ट्राइंग दैट सेम थिंग विद क्रिकेट, बिकॉज़ क्रिकेट यहाँ पे सबसे ज्यादा लव्ड स्पोर्ट है। बास्केटबॉल यूएस में था। टिल 1974 यूएस में ऐसे कानून थे कि जो डिसेबल्ड यू आर नॉट सपोज्ड टू मूव आउट ऑफ योर हाउस, ठीक है। टिल 1974 इस तरह के वहाँ पे कानून थे। जो रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, ही वाज पोलियो, ठीक है। वो प्रोस्थेटिक लेग उन्होंने बनवा रखा था, वो पब्लिक के सामने कभी अपना पोलियो नहीं दिखाया नहीं। वो सारी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने व्हीलचेयर यूज करते थे ऑफिस में, बट पिक्चर उन्होंने कभी पब्लिक में आने नहीं दी। इस तरह का वहाँ पे डिसेबिलिटी को, तो वहाँ पे भी जबकि वहाँ से काफी पहले से डेवलप्ड है, उस तरह की सोच वहाँ पे आ चुकी थी, उनको टाइम लगा था। रिलेटिवली हम मच बेटर है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो हमारा गवर्नमेंट क्या है बिल्कुल नहीं सोच रही, पर पब्लिक के साथ जो उनका कनेक्ट है ना, पब्लिक को जो सेंसिटाइज करना, अवेयर करना है, वो बहुत कम हो रहा है। गवर्नमेंट ही क्यों करे सब? करेक्ट, गवर्नमेंट ही क्यों करे सब? कुछ क्यों ना हम जुड़े? आप लोगों को प्रेजेंस अपना दिखाना है, लोगों को आप लोगों को बाहर निकलना है। अब हम निकलेंगे नहीं। हमारा जो क्रिकेट जुड़ी जाते हैं। करेक्ट, हमने क्रिकेट जब पहले शुरू किया था इसलिए नहीं शुरू किया था कि इंडिया खेलेंगे या इंटरनेशनल खेलेंगे। हमारा मकसद ये था कि हम भीड़ में निकले। जब 15-20 व्हीलचेयर वाले एक साथ बाजार में निकलते हैं ना तो वो दिखाई पड़ते हैं। और लोग मतलब हम जो पहली बार बाई एयर ट्रैवल कर रहे थे दुबई के लिए, तो इंडिगो वालों के वो खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हुए थे कि ये हम 16 लोग थे व्हीलचेयर पे, एक जहाज में 16 लोग। तो उन्होंने कहा सर हम आपको कुछ लोगों को शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में, क्योंकि एक साथ तो हम 16 लोगों को अगर बोर्ड करेंगे तो हमारी फ्लाइट तो गई एक घंटे लेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है चलो इतना हम भी एडजस्ट कर सकते हैं, इफ यू आर बीइंग सो कहते हैं नाइस। तो वो हमने करा, बट उन्होंने उससे बहुत सीखा। वो उन्होंने पहली बार 8-8 बंदे एक फ्लाइट में बोर्ड किए थे, तो और साथ में और भी व्हीलचेयर वाले थे, प्लस ये व्हीलचेयर वाले डिफरेंट थे भाई। ये सारे के सारे अपनी व्हीलचेयर कैरी कर रहे थे
वो तो ये सब कुछ उन्होंने सीखा। सिमिलरली रेलवे के कई प्लेटफॉर्म पे जब हमारी टीमें गई हैं उसके बाद ही चेंजेस हुए हैं। गाजियाबाद में वहीं धरना दे दिया था कि ये जो है प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर हंगामा मत करो, मीडिया आ जाएगी, हो जाएगा, तो उन्होंने लिख के दिया नहीं हम इसको बढ़ा देंगे, नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये वो हो जाएगा, वो रिपेयर ही करने थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ करेक्ट। जैसे सर आप कह रहे हैं, जैसे मतलब ये इंस्टीट्यूशन ये 1970s में हमारे जो इसके फाउंडर है और वो प्रेसिडेंट PNT कॉलेज, तो उन्होंने 1970s में बुनियाद डाली उस ऑर्गेनाइजेशन की। 1974 में आपने कहा जो कि यूनिवर्सिटी में कंसेप्ट डेवलप हुआ, तो इसका मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो 70s में इन्होंने ये सोच के लिया था कि इससे यार वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत आगे गए कंप्यूटर, लेकिन हम अगर देखिए ओवरऑल जो है नैरो है, क्योंकि एक बंदा तो क्यों के इसने विजन दे दिया। मैं उसका एग्जांपल दे दूं आपको। मैं सिंगापुर में था, मैं लिफ्ट का बटन दबा के वेट कर रहा था, मेरे पीछे से एक महिला आई जो कि बच्चा था उनके साथ उसमें प्रैम में, तो एज अ कर्टसी मैंने उनसे बोला जब लिफ्ट खुली कि आप पहले चले जाओ, सी से नहीं आप पहले चलो, मैं नहीं आप पहले चलो, तो हमारे लखनऊ वाला हो गया पहले आप, तो उसने उधर दिखाया मुझे बोर्ड था, उसमें पूरी प्रायोरिटी लिखी हुई थी, उसमें व्हीलचेयर यूजर तो टॉप पे थे, फिर विमेन विद किड मतलब प्रैम में, फिर सीनियर सिटीजन, तो पूरी प्रायोरिटी थी। वो उसने जो है वो नहीं एंटर करी, फिर दैट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो रेस्टोरेंट है वहां पे मैं पहुंचा, मतलब वो टिकट कटवा के मैं पहुंचा, इट वाज ऑलरेडी फुल वो, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो सारे बाहर आ गए, एक बंदा नहीं पूरे 10-12 बंदे जो अंदर थे वो सारे बाहर आ गए कि पहले आप ठीक है, तो बिकॉज वो क्या था 60 मंजिल ऊपर जाने लगे, तो आप टाइम लगेगा, जाएगी वापस आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 फ्लोर के लिए कोई नहीं तैयार है, तो कंपैशन जो है पब्लिक के अंदर यहाँ है नहीं। सिमिलरली इवन चाइना में ग्वांगझाओ में रोड पे चल रहा था, मैं उस समय एक्सेसिबिलिटी देख रहा था, तो रोड पे मैं खड़ा था क्रॉस करने के लिए, उधर से गाड़ी आई, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी वहां पे, वो गाड़ी रुक गई, मैंने उसको बोला इशारा किया कि आप पास हो जाओ, मैं निकल जाऊंगा, वो नहीं गया, मैं भी नहीं गया, वो गाड़ी बंद करके उतर करके आया, मुझे उसने क्रॉस कराया और उसके बाद वो गाड़ी निकल गया। तो इस तरह का कंपैशन वहाँ पे जनरल पब्लिक में ऑलरेडी डेवलप है, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। एब्सोल्युटली, अभी जगह जो थी है ना, डेवलप कंट्रीज एंड सिविल सोसाइटी जहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे इस कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन इंक्लूजन की हम जब तो वो यूनिवर्सल डिजाइन ही यूज करते हैं लोग हर एक जगह पे, इवन द डोर हैंडल्स को तो ऐसा खोल के बनाएंगे ताकि कोई हाथ जिसका खराब है वो उठा खोल नहीं पाए, उसमें भी वो ऐसा बनाएंगे ताकि जो हाथ टूटा भी हो तो वो दबा के खोल दबाए। एवरीवेयर बसेस, ट्रांसपोर्ट, everywhere it's all universal design which everybody can use, old people, you know, pregnant women, उनके लिए कंफर्ट, हर एक के लिए कंफर्टेबल है वो, disability पे everybody visually impaired हो, या उसको hearing problem हो, चाहे orthopedic, you know, अगर एबल्ड बॉडीज के लिए वो इजी है, करेक्ट, that is the way it should be। अगर एक रैंप है, enjoy life, रैंप का स्लोप ग्रेडियंट अच्छा है तो ऐसा नहीं खाली पिक्चर नीड्स के लिए फायदा होगा, ऑटो के लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है। चलो चलें।